नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम किष्किंधा के उस राजा की कहानी खंगालने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते थे। वानर राज बाली, एक ऐसा राजा जो सचमुच कभी नहीं हारा। यह सिर्फ ताकत या जंग जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि यह किस्मत के खेल, गलतफहमियों और बहुत ही गहरे जज्बातों की कथा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस भूली हुई किंवदंती की दुनिया में चलते हैं, जहां एक ऐसा योद्धा था जिसे मैदान जंग में हराना लगभग नामुमकिन था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, त्रिलोक विजयी रावण, मतलब वो जिसके नाम से ही स्वर्ग से लेकर पाताल तक के देवता कांप उठते थे। लेकिन क्या आपको पता है, रामायण काल का एक हैरान कर देने वाला सच ये भी है कि वही महाबली रावण एक दिन एक वानर की कांख में, यानी बगल में, बिल्कुल बेबस और असहाय दबा हुआ था, वो भी पूरे 6 महीने तक। सोचिए, जिस योद्धा की कहानी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी ताकत का स्तर क्या रहा होगा। एकदम अविश्वसनीय है ना। ये बात ही अपने आप में इतनी जबरदस्त है कि मन करता है इस अजय योद्धा के जीवन को और करीब से जाने। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। एक अजय राजा का उदय, उनका दिव्य जन्म और फिर कामयाबी के शिखर तक पहुंचना। इस पूरी महाकाव्य कथा को हम 5 अहम पड़ावों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उनका वो दिव्य जन्म, फिर भयंकर असुर धुंधभी का वध, उसके बाद रावण का घमंड चूर चूर करना यानी मान मर्दन, फिर वो रहस्यमयी गुफा की घटना जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, और आखिर में किष्किंधा का वो निर्णायक और अंतिम युद्ध। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को एक एक करके डिकोड करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं, ये वानर राज होने का असली मतलब क्या है। देखिए, ये कोई आम राजा नहीं थे। अतुलनीय शारीरिक बल और ढेर सारे दिव्य वरदानों से संपन्न किष्किंधा के अजय राजा, ये कोई सिर्फ नाम की उपाधि नहीं थी, बल्कि ये उस प्रचंड ताकत और लीडरशिप का प्रतीक था जिसके आगे बड़े बड़े असुर भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते थे। मतलब एकदम सर्वोच्च शक्ति। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दुंदुभी और रावण को हराना और अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित करना। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है बाहरी दुनिया में उनका पूरा नियंत्रण, विशाल राक्षसों को कुचलना, दुंदुभी का वध और रावण जैसे महायोद्धा का अपने बाहुबल से गुरूर तोड़ना। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग और दर्दनाक कहानी चल रही थी, एक बहुत ही दुखद संघर्ष। बाहर बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाने वाला यह अजय राजा अंदर ही अंदर अपने ही परिवार, अपने ही सगे भाई सुग्रीव के साथ एक बेहद उलझी हुई और विनाशकारी दुश्मनी का शिकार हो रहा था। मतलब दुनिया जीतने वाला राजा खुद अपने घर की कलह से नहीं बच पाया। और यहीं आकर पूरी कहानी में एक गजब का तनाव पैदा होता है। एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। सोचिए जरा, जिस इंसान ने रावण को बिना किसी हथियार के अपनी बगल में दबा लिया हो, जिसे बड़े से बड़े राक्षस बाल भी बांका ना कर पाए हों, ऐसे अजय राजा को आखिर हराया कैसे जा सकता है? उसका पतन या अंत आखिर हो कैसे सकता है? जवाब है एक दुखद गलतफहमी। जी हाँ, सिर्फ एक गलतफहमी। हैरानी की बात है ना, इतने महान योद्धा का पतन किसी युद्ध में कमजोर पड़ने की वजह से नहीं हुआ, किसी ब्रह्मास्त्र या बड़े हथियार से भी नहीं हुआ। इसका कारण बना भाग्य का एक ऐसा क्रूर खेल और संवाद की वो कमी जिसने पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम मोड़ पर, गुफा का वो दुखद रहस्य जिसने इन दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी दरार पैदा कर दी जो कभी भर नहीं पाई। वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन असल में 3 घटनाओं में सिमटा हुआ है। सबसे पहले एक मायावी राक्षस का पीछा करते हुए बाली एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा में घुस जाते हैं। दूसरी घटना, जब बहुत लंबा समय बीत जाता है तो गुफा के बाहर पहरा दे रहे सुग्रीव को अंदर से खून बहता हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद शक्तिशाली बाली मारे गए। ये एक बहुत बड़ी और दुखद भ्रांति थी। और तीसरा कदम, इसी गहरे शोक में राज्य को बिना राजा के न छोड़ने की नीयत से सुग्रीव अनजाने में सिंहासन पर बैठ जाते हैं। पर जब बाली जिंदा लौटते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पीठ पीछे धोखा हुआ है। उन्हें विश्वासघात लगता है और बस यहीं से उस विनाशकारी दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, श्री राम के साथ सामना और किष्किंधा का वो आखिरी युद्ध। इस आखिरी अध्याय की घटनाएं एक के बाद एक बड़ी तेजी से घटती हैं। सबसे पहले होता है परम भक्त हनुमान जी का वो प्रवेश जो सुग्रीव और श्री राम को एक दूसरे से मिलवाते हैं। इसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव के बीच वो ऐतिहासिक मित्रता होती है। और अंत में
किष्किंधा का वो निर्णायक अंतिम युद्ध। ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती है ना, तो शक्ति का पूरा पलड़ा उस अजय राजा के बिल्कुल खिलाफ जाकर झुक जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक विस्मृत योद्धा की विरासत और बाली के वो बेहद भावुक करने वाले अंतिम क्षण। श्री राम के साथ उनका वो आखिरी सामना, वो सिर्फ किसी युद्ध का अंत नहीं था, वो असल में ज्ञान, बोध और मुक्ति का एक बहुत ही गहरा पल था। बाढ़ लगने के बाद जब बाली और श्री राम के बीच वो मशहूर संवाद होता है, तो इस अजेय योद्धा की पूरी पौराणिक यात्रा एक बेहद हृदय विदारक लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत ही शांत मोड़ पर आकर खत्म होती है। वो दृश्य हमें ये बताता है कि जिंदगी के आखिरी पलों में सारा गुस्सा, सारा अहंकार सब टूटकर बिखर जाता है और जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ परम सत्य है। तो इस पूरी कथा को खंगालने के बाद अंत में एक बहुत ही मार्मिक और गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। जब नियति यानी भाग्य के खेल और उसके दुखद भार का सामना करना पड़े, तो क्या सचमुच कोई शारीरिक ताकत या अजेयता मायने रखती है? वानरराज बाली की ये महाकाव्य कथा एकदम साफ कर देती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, नियति का विधान ही सबसे ऊपर है। ये कथा शारीरिक बल की सीमाओं और समय की ताकत का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण है जो आपको इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक सोचने पर मजबूर कर देगा।